मैं तुझे समझाती हूँ कि हमें रिश्ता कैसा चाहिए। देख, रिश्ता मेरी पसंद का होगा और खर्चा तेरी पसंद का। ये ले, ये 5,000 है, रख ले। अम्मी, आपको दादी अम्मा बुला रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रुबीना बहन, तुम जन्नत की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। अम्मा जान ने मुझे सब समझा दिया है। ऐसा लड़का लाऊंगी कि दुनिया देखेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया खाला। बस आप मेरी जन्नत की कहीं अच्छी जगह शादी करवा दें, मैं जिंदगी भर आपको दुआएं दूंगी। तौबा तौबा रुबीना, सारी मगजमारी जन्नत की शादी की मेरे सर है और तू दुआएं खाला को दे रही है। ये क्या बात हुई भाई? वैसे अम्मी, सरासर नाइंसाफी है दादी अम्मा के साथ। अम्मा की तो मैं हमेशा से मशहूर हूँ, बल्कि मैं सभी को दुआओं में याद रखती हूँ। रुबीना बहन, बस अब तुम शादी की तैयारियां शुरू कर दो। मेरा रिश्ता तो ऐसा ही होता है, चट मंगनी पट ब्याह वाला। अब तो खुश है ना रुबीना? हाँ अम्मा। चल अब खा ले कुछ। सिला, सिला प्लीज हमारे साथ गाड़ी में आकर बैठ जाओ। मैं चली जाऊंगी। तुम्हारी फैमिली के प्रॉब्लम्स मेरी समझ में नहीं आते। चलें भाई, हमारे साथ कभी नहीं बैठे। सिलाज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक है, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगी आपको। आप पैदल चलते चलते थक जाएंगे, आप बैठें प्लीज। मैं फिर चली जाऊंगी। जब तुम घंटों तक पैदल चलकर घर पहुंचोगी ना, तो तुम्हारी दादी माँ फूलों का हार लेकर नहीं बैठी होंगी तुम्हारे लिए। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं चली जाऊंगी। मतलब तुम पागल हो। एक दिन तुम अपनी दादी माँ के चक्कर में और अपने अब्बू के चक्कर में ना अपने आप को खत्म कर लोगी। सिला प्लीज, फॉर गॉड सेक, बहुत हो गया है। जिद मत करें, आप प्लीज बैठें गाड़ी में। सिला, मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, प्लीज बैठें। सिला, खैरियत तो है? जी जी अम्मी, सब खैरियत है। लेकिन तुम्हारे चेहरे से तो ऐसा नहीं लग रहा। कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो? नहीं अम्मी, वो मुझे आज कॉलेज से अलिश पर उसके भाई ने ड्रॉप किया है। लेकिन क्यों? तुम्हें शर्म नहीं आई? अल्लाह अल्लाह करके तो दादी और जमान के दिल में हमारे लिए रहम पैदा हुआ है। अगर तुम्हें कोई देख लेता तो सोचो हमारा क्या हाल होता। अम्मी, मैंने जानबूझ के नहीं किया है। तुम्हें इतना भी नहीं ख्याल आया कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से जन्नत की शादी मुतासिर हो सकती है? बस तुम्हारी और जन्नत की शादी हो जाए। खुदा के लिए मेरे इस ख्वाब को टूटने मत देना। ऐसा ना हो कि तुम्हारे कॉलेज जाने पर भी पाबंदी लगा दे ये लोग। नहीं अम्मी, हाँ मुझे गलत समझ रही हैं। आज स्ट्राइक थी, इसीलिए मजबूरन मुझे अलिशबा की गाड़ी में आना पड़ा। मैं वादा करती हूँ अम्मी, आइंदा कुछ ऐसा नहीं होगा। मुझे माफ कर दें। ठीक है, ख्याल रखना। क्या हुआ? तुम जाओ अंदर मेडिसिन ले लो, मैं बाहर ही खड़ी हूँ। क्यों? वो मुझे मेडिसिन की स्मेल बुरी लगती है।
ठीक है। एक्सक्यूज मी, जी मुझे आपसे वो बात करनी है, लेकिन वो आपकी कौन सी सिस्टर? हिटलर सिस्टर, पूरा बोलो। हिटलर सिस्टर, वो मुझे आपसे बात ही नहीं करने देती। ये मेरा कार्ड है, मुझे कॉल जरूर करना। वो लड़का तुमसे क्या कह रहा था? कोई लड़का मुझसे कुछ नहीं कह रहा था, मैंने खुद देखा है। उसने तुम्हें कुछ दिया भी है। जन पागल हो गई हो क्या तुम? पहले तुमने छत पे इस किस्म की फजूल बातें की मुझसे, और अब तुम मुझ पे ये घटिया इल्जाम लगा रही हो। मैं सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं दादी अम्मा से तुम्हारी कंप्लेन भी कर सकती हूँ। किस बात की? यही कि तुम लड़के से मिल रही थी, मगर बात तो तुम कर रही थी उससे। क्या सबूत है तुम्हारे पास? जन्नत, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, मेरे काम में टांग अड़ाना बंद करो, वरना घर में ऐसा तमाशा लगाऊंगी कि सारी जिंदगी माफिया मांगती फिरोगी। ये तुम्हारे गिफ्ट। अरे इसकी क्या जरूरत थी जमान भाई? अरे मैं अपने लिए शॉपिंग कर रहा था तो सोचा कि तुम्हारे लिए और सबा के लिए भी कुछ ले लूं। अरे अच्छा, खड़े क्यों हैं? बैठो सही, बैठे हाँ, बैठे हाँ, बैठे प्लीज। वो सबा नजर नहीं आ रही। सबा? वो हाँ, सबा माशाल्लाह कितनी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी नाम ही लिया था जमान भाई। देखो देखो कितने गिफ्ट लेकर आए हैं जमान भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपके लिए। आपसे किसने कह दिया कि मुझे इन सब चीजों की जरूरत है? सबा क्या हो गया? जमान भाई हैं अपने, कोई गैर थोड़ी हैं, अपने हैं, दोस्त हैं मेरे। ले लो ले लो। वो सारी बातें अपनी जगह, लेकिन मैं ये सब कैसे? सबा मुझे बुरा नहीं लग रहा, क्या हो गया? ले लो। शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। आप लोग बातचीत करें, मैं कुछ सामान लेकर आता हूँ खाने पीने का। कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, सब कुछ किचन में भरा पड़ा है। आप कहाँ जा रही हैं? चाय बनाने। वो जमान भाई, हाँ जल्दी बना के लाओ, अच्छी सी बनाना उसी तरह। जमान भाई बैठे तो सही, आपको अंदाजा नहीं है सबा कितनी अच्छी चाय बनाती है। एक बार पियेंगे ना, फरमाइश ही करते रहेंगे। एक दफा अगर आपने जन्नत बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि छोटी छोटी बातों पे घबराना और परेशान होना छोड़ दो। बेटा अब तुम्हारी शादी होने वाली है, अगर तुम अभी चूल्हा जलाने से डरोगी तो कल अपने घर में काम कैसे कर पाओगी? अम्मी, आपको तो मालूम है, बचपन में दादी अम्मा ने माचिस की तीली से मेरा हाथ जलाया था। इसका खौफ आज भी है। रोने से या परेशान होने से कभी भी किसी मसले का हल नहीं निकला। अब तो अपनी शख्सियत में तब्दीली लाओ। अम्मी, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन एक अनजाना खौफ मेरा पीछा नहीं छोड़ता। खुद को समझाना होगा, शादी के बाद जिंदगी की हर मुश्किल और हर परेशानी का डटकर मुकाबला करना पड़ेगा। जी अम्मी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। शाबाश, अब देखना तो सब ठीक हो जाएगा। चलो। दिलावर, तुम आज भी मेरी यादों में, मेरी बातों में साथ साथ हो। तुम ही हो जो मेरे कॉल्स और मैसेजेस का जवाब नहीं देते हो। शायद मैं ही पागल हूँ
जो तुम्हारी यादों को दिल में बसाए बैठी हूँ। सबा, कब से आवाजें दे रहा हूं। सबा, क्या सबा, ये क्या हालत बना रखी है। खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी तबाह कर रही उस शख्स के लिए जिसे न कल तुमसे प्यार था और ना आज तुम्हारी परवाह। आज के बाद मुझे भी उसकी कोई परवाह नहीं होगी। भाड़ में जाए वो। वेरी गुड सबा। अब वो यूं ना तुम समझदार। गुड। भाड़ में जाए वो, दफा करो उसे। अपनी जिंदगी गुजारो, खुशबाश रहो, खाओ पियो, छोड़ो उसे। ये देखो कितनी सारी चीजें जमान भाई अपनी कितनी मोहब्बत से लेके आए। सब असल मोहब्बत एहसास होती है। देखो जमान भाई को हम लोगों को कितना एहसास हो गया। शाबाश, अब अपनी शक्ल ठीक करो और बिल्कुल इस तरह रोना धोना नहीं, खुश रहा करो। तुम्हें पता है ना मुझे कितनी फिक्र रहती है तुम्हारी, डिस्टर्ब हो जाता हूँ। चलो जाओ, मुंह धो और फ्रेश हो जाओ। अब इस तरह नजर नहीं आना। शाबाश। भाई तौबा है तौबा। एक तो खाला जन्नत के लिए हीरे जैसे लड़के का रिश्ता लेकर आई है और तुम तस्वीरें बार बार ऐसे देख रहे हो जैसे वो लड़का नहीं कोई कार्टून है। नहीं अम्मा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। लड़का तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अरे ओ कमबख्त सिला, अब बार बार तस्वीर को देखकर उसे भी नजर लगाएगी क्या? क्या एक दफा की बात समझ में नहीं आती? दादी कुछ बोल रही हैं। ऐ जमान देख, लड़का बहुत खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, बैंक में मैनेजर है। अब ये बता, तुझे और रुबीना को कोई एतराज तो नहीं है? अरे अम्मा, मुझे कैसा एतराज? जो तुम्हारी मर्जी वही मेरी मर्जी। हाँ रुबीना, तू बता। अम्मा जमान ठीक कह रहे हैं। अरे मुबारक हो। इस खुशी के मौके पर शादी की तारीख भी बता दो। शादी की तारीख? लेकिन हमें शादी से पहले लड़के से और उसकी फैमिली से मिलना चाहिए। हाँ अम्मा, एक दफा तो मिलना जरूरी है। तौबा है तौबा। एक तो ये कमबख्त मनूज सिला को हर काम में टांग अड़ाने की आदत है। लेकिन रुबीना, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। और तुम लोग कान खोल के सुन लो, अगर तुम उस लड़के से मिलने की फरमाइश करोगे तो वो भी तुम्हारी बावली से मिलने की फरमाइश करेगा। हाँ, वैसे भी लड़के वाले ये रिश्ता मेरी ही जबान पर कर रहे हैं। बस अम्मा, तुम घर की बड़ी हो, शादी की तारीख दो और जान छुड़ाओ। सिला, रो तो नहीं? रो नहीं तो और क्या करूं? अच्छा प्लीज चुप हो जाओ, वरना मैं भी रोना शुरू हो जाऊंगी। क्या हो रहा है? अम्मी, मैंने फैसला कर लिया है, मैं शादी नहीं करूंगी। मगर क्यों मेरी जन्नत? अम्मी देखिए ना, मेरी शादी की वजह से सिला रो रही है। ये तो बेवकूफ है, छोटी छोटी बातों पे जज्बाती हो जाती है। नहीं अम्मी, ये छोटी बात नहीं है। महक और साइम की बर्थडे पे अब्बू जमान और दादी अम्मा कैसे परेशान हो जाते हैं। हमारी जन्नत की शादी की बात हो रही है, अम्मी उसके मुस्तकबिल का सवाल है, और अब्बू ने ऐसे ही कह दिया कि तारीख तय कर दो और जान छुड़ाओ। तुम तो जमान की आदत से अच्छी तरह से वाकिफ हो। अम्मी, वो ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उनकी सौतेली बेटियां हैं। लेकिन तुम दोनों मेरी तो जन्नत हो ना, मेरी तो जान हो। मैंने खाला से बात की थी, अदील और उसके घर वाले हैदराबाद में रहते हैं। वो कह रही थी कि एक ही बार ही वो आएंगे शादी के लिए। शादी? कब है शादी? इस महीने की 15 तारीख को हमारी जन्नत की शादी है। सत्तर 75, हाय हाय, इतनी महंगाई हो गई है, अब तो रखे हुए पैसे भी खत्म होने लगे। दादी अम्मा कहाँ है? आ गई पैसे की दुश्मन।
इतने सारे नोट, अब इनमें तो मेरा हिस्सा भी बनता है। तुम दोनों बहन भाई ना हमारी पुलिस लगती हो। अरे नोट लिए बगैर जान ही नहीं छोड़ते हो। ये लो, और बात सुन, सायम को मत बताना, वो सुबह ले चुका है मुझसे। उसने मुझे नहीं बताया, मैं उसे नहीं बताऊंगी। वैसे दादी अम्मा, आपकी एक मिसाल समझ में नहीं आई और उसकी वजह से मुझे रात भर नींद भी नहीं आई। अरे वो कौन सी मिसाल है? वही जो आप सुबह अम्मी को समझाते हुए दे रही थी कि मुर्दे को दफनाने में और अच्छे रिश्ते को अपनाने में देर नहीं करनी चाहिए। तो इसमें कौन सी मुश्किल है? अच्छा, तो आपने जन्नत के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढा है। अरे आहिस्ता बोल, दीवारों के भी कान होते हैं। होगा वही जो हमने प्लान किया है, लेकिन अगर तू अपनी जबान बंद रखे तो। आप बेफिक्र हो जाए, मेरी जुबान भी बंद और अब नींद भी अच्छी आएगी मेरी। चल अब निकल ले, चल। तौबा। सिला, इन सब सवालात के जवाबात तो मैं भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तो माँ हूँ। मुझसे ज्यादा जन्नत के लिए कौन फिक्रमंद होगा, लेकिन मैं दो बेटियों की मजबूर माँ भी